अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम चो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई साहब आज तारीख हो गई है आपकी 24 अप्रैल और समय की बात करूं तो समय हो रहा है भाई 1:21। जी हाँ, तो रोज की तरीके आज भी मैं निकल चुका हूं अपने काम में। और भाई साहब आज मैंने मार दिया है ओला में रिचार्ज। जी हाँ, आज मैंने फिर से ओला में मार दिया रिचार्ज और ओला में मैंने पहली राइड भी उठा ली है। जा रहा हूँ पिकअप करने, कस्टमर से बात हो चुकी है और ये पिकअप है मेरा शिवाजीपुरम से और लेके जाना है इनको भाई साहब कहाँ, गोमती नगर। तो 200 कुछ रुपए दिखा रहा था, मैंने कहा चलो पहले यहाँ से निकल चलते हैं फिर काम। तो चलिए पहले करते हैं पिकअप। तो भैया पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और कस्टमर को लाके मैंने ड्रॉप कर दिया है। भाई ये राइड थी आपके क्या कहते हैं गोमती नगर रेलवे स्टेशन की और जब ये मेरे पास आई थी तो 246 रुपये, हाँ 246 रुपये शो हो रहे थे। लेकिन भाई साहब जब मैंने ड्रॉप किया है तो बिल आया है 235 रुपये का और मुझे दिए हैं 226 रुपये ने। साले ने ओला ने जो है 20-25 रुपये काट लिए। ये बड़ी खराब चीज़ है यार ओला की। चलो बहरहाल लाके ड्रॉप कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ से सेकंड राइड अपनी कहाँ की मिलती है। अभी एक बजी थी, अर्जुनगंज बजी थी भाई साहब, लेकिन उठा नहीं पाया। 200 रुपये की थी लेकिन मैं उठा नहीं पाया। चलिए बाद में बात करते हैं, पहले ढूंढते हैं अपनी दूसरी राइड। तो लो जी भाई, दूसरी राइड भी मेरे पास आ चुकी है। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मात्र 5 मिनट में ही मेरे पास दूसरी राइड आ गई है। हालांकि राइडें मेरे पास 3-4 आई थी लेकिन भाई साहब मिस हो गई। 300-300 रुपये, 400-400 रुपये की राइडें। कोई बात नहीं, बहरहाल फिर भी अभी भी मैंने जो उठाई है राइड वो 200 के ऊपर की राइड है। और राइड आपके ये जो है यहीं गोमती नगर स्टेशन से ही है। कैसे बात हो गई है, कस्टमर बाहर आ गया है, चलते हैं पिकअप करते हैं और लेके जिनको गोल सिटी। खोलिए 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 आगे लाओ ना, बैठो तो हो गया रखा गया लाओ हो गया हम बैठे बैठने में आसानी होगी ना अंकल को, आगे देखिए। आगे बढ़ जाइए, आइए बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर तो जाना ही है। आइए पीछे ही आ जाइए। बताइए। तो लो जी, दूसरी राइड भी कर दी है मैंने पूरी और पहुंच चुका हूं मैं गोल सिटी में। जी हाँ, गोल सिटी में लाके कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप। ये देखिए कुछ नज़ारा है गोल सिटी का। ये बगल में अपार्टमेंट है और ये इधर जो है सिर्फ विला और बंगले बने हुए हैं भाई साहब। तो यहीं पीछे लाके ड्रॉप किया है कस्टमर को और 12 किलोमीटर गाड़ी चली है इसमें। और जिसने मुझे ओला ने दिए हैं 292 शायद, 300 रुपये बिल आया था। तो पैसे तो ठीक दे दिए 12 किलोमीटर के। लेकिन भाई साहब अब यहाँ से सोचने वाली बात यह है कि दिन का समय है और गोल सिटी में अपन है थोड़ा पीछे की तरफ। तो देखते हैं यहाँ से राइड कितनी देर में मिलती है। हालांकि राइडें यहाँ आ रहा था तो 4 बाग बजी थी आपकी और सेक्टर 4 बजी थी। लेकिन भाई साहब वही सस्ती वाली राइड थी, पैसे ठीक दे नहीं रहा था तो मैंने इसलिए एडवांस में उसको उठाया नहीं था। तो बहरहाल अब यहाँ आ गए हैं, देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। राइडें तो आ रही लगातार लेकिन सस्ती वाली आ रही। जैसे ही कोई महंगी वाली आती है तो अपन उठाते हैं और यहाँ से हो जाते हैं रफू चक्कर। चलिए जैसे ही कोई अपडेट होता है तो भाई बताता हूँ। तो भैया समय हो गया आपके 3:27 और मैं पहुँच चुका हूँ प्लासियो मॉल। जी हाँ, दिखाता हूँ, ये देखिए प्लासियो मॉल। और भाई साहब वहाँ जो मैं गया था जब गोल सिटी तो भाई बहुत तगड़ा फंस गया था, समझ गए। मतलब राइडें तो बहुत आ रही थी लेकिन वही सस्ती वाली और रैपिडो तो बजी ही नहीं, एक बार भी नहीं बजी भाई साहब। बैठे बैठे हो गया परेशान, करीबन आधा घंटा पौन घंटा बर्बाद हो गया मेरा। फिर मैं वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा तब जाके मेरे पास एक ये राइड आई ओला में प्लासियो मॉल की। और इसके भी 7 किलोमीटर के मेरा ख्याल है 120 रुपये दिए हैं। जी हाँ, 7 किलोमीटर के 120 रुपये दिए। तो मैंने कहा चलो यहाँ से निकल चलते हैं, जगह बदल जाएगी। तो भैया अब यहाँ आ गया हूँ प्लासियो मॉल में। यहाँ पे आके मैंने लॉगिन कर दिया दोनों आईडी, ओला और रैपिडो। ऊबर आज बंद करे मैं भाई,
तो देखते हैं अब यहाँ से कितनी देर की मिलती है, कितनी देर में मिलती है। चलिए जहाँ की भी मिलती है अपडेट करते हैं भाई साहब। और अपने पास CNG भी 2 ही पॉइंट बची है, तो कुछ कहीं ऐसी जगह की देखेंगे जहाँ CNG मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कहीं की आती है तो बताते हैं। तो भैया समय की बात करूं तो समय हो गया 5:29 और भाई साहब मैं अभी भी यहीं फंसा हुआ हूँ, क्या कहते हैं, प्लासियो मॉल के पास। भाई 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे तक के समझ लो कोई राइड ढंग की आई नहीं ओला में, ना ही रैपिडो में। तो मुझे मजबूरन भाई ऊबर खोलनी पड़ गई। तो 2.5 घंटे बाद ऊबर में मैंने अब जो है एक राइड उठाई है, वो भी फैजुल्लागंज की। भाई साहब बताओ पूरे दोपहर की माँ बहन हो गई, क्या बताऊं यार कसम से। मतलब यहाँ आना जो है मेरा दुश्वार हो गया यार, पूरे दिन की ऐसी तैसी हो गई। बहरहाल अब मैंने राइड उठाई है आपकी फैजुल्लागंज की, और कस्टमर से बात भी हो गई है, जा रहा हूँ पिकअप करने। तो चलो भैया करते हैं पिकअप और करते हैं वापस से काम को स्टार्ट। नाम से नारीना। हाँ। 2 लोग आ रही हैं अभी 2 आ रही हैं। तो भाई साहब पूरे दोपहरी की मैया बहनी करवा के अब मैं पहुंच चुका हूं आपके फैजुल्लागंज। जी हाँ, राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट। और भाई साहब ये थी 3 डेस्टिनेशन वाली राइड, समझ रहे हैं, मतलब 3 स्टॉप थे इसके, क्या बताऊं। चलो बहरहाल ला के छोड़ दिया है, ऊबर भी खोलनी पड़ गई मुझको। 90 की जय हो जाएगी, मतलब 390 या 370 की राइड थी। कटने कुटाने के बाद भाई साहब जो है 22 किलोमीटर के, तो कटने कुटाने के बाद मुझे जो है 285 रुपए मिले हैं, क्योंकि अब 90 तो कट गए कल वाले और 90 कल कटेंगे। तो बहरहाल ये बात मैं कर ही रहा था, वीडियो शूट कर ही रहा था। तो नेक्स्ट राइड मेरे पास आ गई है आपके, क्या कहते हैं, संजय गांधी इंस्टीट्यूट PGI की। तो पहुंच गया हूँ, यही बगल से ही पिकअप था। और गैस मेरे पास हो गई है येलो। तो भाई साहब खेल दिया दांव, देखेंगे कि येलो में पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते। 22 किलोमीटर दिखा रहा है भाई साहब। चलिए देखते हैं, रिस्क लेते हैं, देखा जाएगा, नहीं तो पेट्रोल पे चलेगी, क्या होगा इससे ज़्यादा। चलिए पहले पिकअप कर लेते हैं। भाई साहब हो गया तगड़ा नुकसान। जी हाँ, PGI वाली राइड में भाई साहब धोखा खा गया। मतलब येलो बस मेरी हुई थी जब ये राइड मेरे पास आई है, और पिकअप भी जस्ट बगल से ही था 100 मीटर से। तो मैंने सोचा चलो 22 किलोमीटर की राइड है, 22 किलोमीटर में नहीं तो 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो एक पॉइंट चलेगा, चलता है। लेकिन भाई साहब दे दिया गाड़ी ने धोखा, क्योंकि शाम का वक्त था, जाम का वक्त था। 1.25 घंटा लग गया इस राइड में मुझे, 1 घंटा 10 मिनट या 5 मिनट लग गए। और भाई साहब गाड़ी मात्र मेरी जो है, मेरा ख्याल है 10 या 12 किलोमीटर ही चली थी, और गाड़ी मेरी लग गई पेट्रोल पे। भाई साहब समझ लो 10-12 किलोमीटर जो है मैं फंसते फंसाते जाम में पेट्रोल से गाड़ी लेके आया हूँ, यहाँ इनको छोड़ा है। और भाई साहब सुनिए डबल, मतलब क्या बताऊँ, मतलब छोड़ने के बाद मैडम कह रही हैं कि मेरा बिल तो ऑलरेडी पेड है, और मेरे में एप्लीकेशन में उनका बिल जनरेट हो रहा है, मतलब दिखा रहा है कैश राइड है। अब मैं उनसे कह रहा हूँ मैडम इधर कैश राइड है, आपको देख लीजिए ये दिखा रहा है। कह रही मैं तो नहीं पे करूँगी, ये तो जो है मैंने पेड कर दिया है, मैं दोबारा क्यों दूँ। तो मैंने कहा मैम कुछ भी हो, दिक्कत हो, आप अपने एंड से देखिए, उसमें ऊबर में जाके हेल्प सेक्शन में जाइए और बात करिए कि मैंने पेड किया है, ये पेड नहीं दिखा रहा है। तो कह रही मैं क्यों बात करूँ, आप बात करिए। मैंने कहा भाई पैसे आपने पे किए हैं तो आप बात करो, मुझे तो दिखा रहा है। अगर मुझे दिखा रहा होता कंप्लीट कर दो, मैं कंप्लीट कर देता। मुझे तो बिल दिखा रहा है, बिल दे दो, बात खत्म हो गई। बाकी आप हेल्प सेक्शन में जाना, अपना देखते रहना, उसमें क्या करना है। अभी तो मुझे आपको पे करना पड़ेगा। तो बहरहाल बड़ी माथापच्ची हो गई भाई साहब। मतलब एक तो उधर से पेट्रोल पे गाड़ी चल गई, कुछ बचा नहीं, कुल मिला के इस राइड पे टोटल लॉस हो गया। और हमें लगता है जेब से पैसे लग गए साले, क्या बताऊँ यार। क्योंकि सिटी में वैसे भी जो है गाड़ी पेट्रोल पे एवरेज देती नहीं है। एवरेज देखा था तो दिखा रहा है 8.7। जी हाँ, मतलब 9 का भी एवरेज नहीं दिखा रहा है गाड़ी। क्या बताऊँ, 100 रुपये से ज़्यादा का तो मेरा ख्याल है पेट्रोल लग गया होगा इस राइड में, और जो गैस लगी वो अलग। और मिले कितने, 396। तो 396 में 100 110, अरे 100 रुपये कम कह रहे मान लो, लगा लो तो 100 वो निकाल दो,
बाकी एक बोल 96 रुपये की गैस मान लो लगी है, वो निकाल लो। क्या बचा मेरे पास? 200 रुपये। पता नहीं बचेगी भी नहीं बचे, कैलकुलेशन दिमाग ख़राब हो रहा भाई साहब मेरा। बहरहाल चलिए अब चलते हैं, क्या करें यार, ये तो डेली की नौटंकी हो गई है। चलते हैं गैस भराते हैं और वापस से देखते हैं कोई बढ़िया सी राइड। हालांकि राइड मेरे पास यहाँ स्टॉप करते ही जो है आ गई थी विजेंद्र खंड की, 290 रुपये दे रहा था, लेकिन भैया पेट्रोल पे चलना उठा लेता तो करता क्या। तो चलिए चलते हैं, पहले CNG भरा लेते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट राइड। तो भैया गैस मैंने भरा ली है और गैस भराने के बाद राइडें तो मेरे पास काफ़ी आ रही थी, लेकिन मैंने उठाई है भाई साहब ऊबर में। जी हाँ, ऊबर में उठाई है और इनको छोड़ना है ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन पे। भाई साहब एक राइड मैंने उसमें क्या कहते हैं रैपिडो में भी उठा ली थी 230 रुपये की, और अलीगंज की थी कपूरथला की। और भाई साहब देखिए मतलब हरामी पना देख लीजिए आप रैपिडो का कि क्या बताऊं, 19 किलोमीटर की राइड और 230 रुपये भाई साहब दिखा रहा है। बताइए 19, और ये भी नहीं कि वहाँ शहीद पथ से होके जाना है, बीच से दिखा रहा है भाई साहब, बीच से दिखा रहा है। 19 किलोमीटर की राइड और 230 रुपये है, पिकअप का कोई चार्ज नहीं। भैया मैंने तो कस्टमर को फ़ोन लगाया, पूछा, पहले तो मैं देख नहीं पाया था कहाँ की है। भैया मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा हूँ, कैंसिल कर दिया। तो भैया मैंने कर दिया कैंसिल और ये वाली राइड उठा ली। चलिए अब ये वाली राइड को कर लेते हैं पिकअप। जल्दी जल्दी करो। ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है ना, वहीं पे हमको उतार दीजिए। ठीक, समय लगेगा, बना रहे हैं क्या कर रहे हैं? बना होगा तुरंत। पानी नहीं मिला, चलो ना पानी आगे ले लेंगे वहाँ पे। तो ट्रांसपोर्ट नगर वाली मेरी राइड हो चुकी है कंप्लीट और कस्टमर को ला के मैंने छोड़ दिया है ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे। उस साइड छोड़ा था, वापस मैं जा रहा हूँ उधर एयरपोर्ट की तरफ। ये देख सकते हैं आप, अब मैं एयरपोर्ट वाली रोड पे आ गया हूँ। तो भैया एयरपोर्ट से राइड तो मेरे पास बाहर से ही आ रही है, यहीं से शालीमार गेटवे की आ रही थी 250 रुपये की, तो वो तो मैंने उठाया नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई बढ़िया सी राइड मिल जाएगी ओला या ऊबर में, क्योंकि ओला में भी मेरा रिचार्ज है और ऊबर भी मैंने खोल दी है। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कोई बढ़िया राइड मिल जाए तो भाई काम में थोड़ी तेज़ी आ जाएगी, वरना आज तो है दिन अभी तक के तो बेकार ही जा रहा है, टोटल लॉस में ही चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि हो सकता हो भाई कुछ बढ़िया मिल जाए। चलिए जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ। तो भाई साहब एयरपोर्ट से मैं निकल चुका हूँ और एयरपोर्ट से मुझे राइड मिल गई थी। पहले चक्कर में भाई साहब बच गई थी आपके खरगापुर, उसमें क्या कहते हैं ऊबर में 400 कुछ रुपये दिखा रहा था। तो मैंने कहा भैया उठा लो, पहली बार में जो हत्ते लग रहा है इसको लगा लेते हैं मत्थे और निकल चलते हैं। तो मैंने ज़्यादा लालच नहीं किया और लेके उनको आ गया यहाँ खरगापुर, जिसके मुझे मिले हैं कटने कुटाने के बाद 390 या 392 ऐसे ही कुछ मिले। तो बहरहाल उनको छोड़ने के बाद मुझे एक और राइड मिल गई है देवा रोड की, द वुड्स अपार्टमेंट की। तो आ गया हूँ, यहीं कस्टमर के पिकअप पे खड़ा हूँ। कस्टमर कह रहा 5 मिनट लगेगा, यहीं पीछे से पिकअप है, यहाँ से इंतज़ार कर रहा हूँ। चलिए लेके चलते हैं इनको, कहाँ, देवा रोड द वुड्स अपार्टमेंट। वो ये भी समझ लो भाई एक दांव खेल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से भी जो है मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या करें, यहाँ खरगापुर में भी भाई मुश्किल है, गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं मैंने देखा। भाई जब दिन ख़राब होता है ना तो ऐसे ही होता है। देख लिया जो राइड में बता रहा था आपको देवा रोड वाली, भाई कस्टमर से बात हो गई, कस्टमर मेरे सामने खड़ा हुआ है और कहने लगा 5 मिनट में आ रहे हैं। भाई 25 मिनट हो गए खड़े खड़े, 25 मिनट, मतलब सोच सकते हैं आप 25 मिनट में खड़ा रहा, बंदा सामने ही है लेकिन नहीं आ रहा है और ना ही राइड कैंसिल कर रहा है। तो मजबूरन मुझे ही जो है राइड अब एंड में जाके कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि अब ना फ़ोन उठा रहा है और सामने दिख रहा है तो मेरी तरफ देख। भाई ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि क्या बताएं भाई, बताओ। मेरा आधा घंटा करीबन मेरा जो है बर्बाद कर दिया, बताओ 10 बज गया है। अब तक कि मुझे पता नहीं दूसरी राइड मिल गई होती, मैं निकल चुका होता यहाँ से, या जहाँ इनको जाना था मैं वहीं पहुँच चुका होता अगर ये आ गए होते। लेडीज़ थी, क्या बताऊँ यार, बहुत बुरा फंसा दिया। चलो अब राइड स्टार्ट कर दी गाड़ी, जा रहा हूँ उधर, यहाँ से निकल के जा रहा हूँ उधर सहारा हॉस्पिटल की तरफ, सॉरी मैक्स हॉस्पिटल की तरफ। देखते हैं वहाँ से कोई बचती है तो ठीक है, क्योंकि 10 बज चुका है। तो भाई साहब
इस वक्त मैं हूँ क्या कहते हैं एवरेडी पे। जी हाँ, जा रहा हूँ घर। और लास्ट अपडेट की बात करूँ तो जब मैं वहाँ पे था सहारा हॉस्पिटल के पास, सॉरी मैक्स हॉस्पिटल के पास, बार बार यार सहारा मुझे निकलता है, मैक्स याद नहीं रहता है। तो भाई वहाँ पे था, काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। उसी लड़की की राइड फिर आ रही थी मेरे पास जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसने मेरे 25 मिनट बर्बाद किए थे भाई। वो भी जब मैं सहारा हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ उसके भी 10 मिनट बाद उसकी राइड आ रही थी। तो कई बार आई, 3-4 बार आई भाई साहब, मैंने राइड नहीं उठाई उसकी। मैंने कहा अब तो नहीं जाऊँगा। और वहाँ से निकल आया था, पहली बार 2 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था, तो वापस जाना तो बनता ही नहीं है। तो बहरहाल फिर वहाँ बैठा रहा, कोई राइड नहीं आ रही थी भाई। मुझे तो लग रहा था कि खाली ही आना पड़ेगा, लेकिन फिर होता नहीं है कि हुआ एक चमत्कार भाई। रैपिडो बज गई, 4 बाग की बजी तो बजी, प्लस उड़ भी गई। तो रैपिडो भाई मैंने उठा लिया वहाँ से और लेके आ गया 4 बाग। जी हाँ, 4 बाग मैंने लास्ट ड्रॉप किया और भाई सनसनाता हुआ अब घर भागा जा रहा हूँ। और समय की बात करूँ तो भाई समय ये देख सकते हैं, अब 11:20 हो गया है। समय बहुत बर्बाद हो गया आज। और पूरे दिन की बात करूं भाई तो आज बहुत बेकार दिन था हर लिहाज से, क्या बताऊं। गाड़ी पेट्रोल पे भी चल गई, अच्छा खासा ईंधन भी खर्चा हो गया। कुल मिला के आज बचत कुछ खास हुई नहीं है। काम टोटल मेरा जो है 2000 रुपये का हुआ है, लेकिन इस 2000 रुपये का काम करने में भाई लमसम 600 रुपये की तो गैस लग गई और 150 रुपये, करीबन 150-200 रुपये का पेट्रोल लग गया। क्योंकि जब मैंने बताया था पेट्रोल पे चली थी भाई गाड़ी, तो 10-12 किलोमीटर तो पेट्रोल पे वो चली जाम में। उसके बाद उनको वहाँ छोड़ा तो वहाँ गैस भराने भी तो जाना था। 3-4 किलोमीटर जो है वहाँ से सीएनजी पंप था, वो गया। तो भाई 150 रुपये का तो पेट्रोल लग गया। तो 600 वो, 150 वो, 750 रुपये। 750 रुपये 2000 रुपये से निकाल देंगे आप तो क्या बचा भाई साहब। बचत आज की बहुत कम है भाई, और समय भी बहुत लग गया, वरना डेली इतनी समय मैं घर पहुंच जा रहा था। बहरहाल कोई बात नहीं, अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं, और बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं। यही अपनी उम्मीद है कि कल निकलेंगे फिर इंशाल्लाह, और कल इससे अच्छा करेंगे, इससे बेहतर करेंगे। चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं एंड। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।